हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ़ जीरोज़, यानी शून्यों की संख्या निकालने को हमसे पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन हर आता है आपके पेपर में। और अगर मैं बात करूं पिछले सालों की क्वेश्चनों की, तो हर एक जितने भी पेपर हुए हैं हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपसे पूछेगा कि राइट हैंड से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बेसिकली आज उसी कंसेप्ट को हम सीखेंगे और साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये सीखो कि एक्चुअल में शून्य बनता कब है, किस किस संख्या को हम ऐड करते हैं या प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, भाग करते हैं, तो शून्य क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसी के विषय में हम जानकारी सीखेंगे। देखो, जैसे हम सपोज है एक क्वेश्चन में आपके सामने लिख दूं, हमने कहा, मान लिया मैंने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करके मैंने आपसे पूछा कि इसके प्रोडक्ट में कितने जीरो आएंगे। तो आप बताओगे सर इसके प्रोडक्ट में कोई भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीज़न सुनो हमेशा। देखो, जो शून्य बनता है ना, वो शून्य कैसे बनता है? शून्य बनता है हमेशा 10 में। अगर 10 में कोई संख्या है तो वो संख्या शून्य देगी, क्योंकि 10 में एक शून्य होता है। और अगर मैं कह देता हूँ कि 10 में शून्य आता है तो क्या 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या शून्य आएगा? बिल्कुल आएगा सर। यानी कि हमें बस ये खोजना है कि कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो, फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो, अगर हम उसमें पता कर लें कि कितने 5 और कितने 2 आएंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उस क्वेश्चन में कितने जीरो होंगे। मैंने यहाँ पर क्यों कहा कि एक भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में 3 बार आया है। भाई एक बार 2 यहाँ आया है, 2 बार 2 यहाँ आया, लेकिन 5 की संख्या यहाँ पर नहीं आई है। और जब 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी आपका जीरो देगा। 5 और 2 के जितने जोड़े बन जाएंगे उतने आपके जीरो होंगे। अगर मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ, हमने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू मैंने कहा 5, तो यहाँ पर अब आप कितने जीरो बना सकते हो, कितने जीरो बनेंगे? तो आपको पूरा गुना कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, कितने 5 आए हैं, एक 5 आया है, 5 कितने आए हैं, एक, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 1 है। 2 कितनी बार आया, 1 2 यहाँ आया, और इस 4 को मैं 2 गुणे 2 भी तो लिख सकता हूँ, यानी 2 2 यहाँ पर आए, 1 2 यहाँ पर आए, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई है। अब 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है। हमें हमेशा बात किस में करना है सर, जोड़े में बात करना है, पेयर में बात करना है। तो 5 और 2 के कितने जोड़े बन पाएंगे? एक जोड़ा बन पाएगा। भाई बताओ, एक जोड़ा ही तो बन पाएगा 5 इंटू 2, क्योंकि 5 एक ही बार आया, 2 आपका 3 बार आया है, लेकिन 5 एक बार आया, तो जोड़ा कितना बनेगा सर, 1 बनेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आएंगे, 1 आएगा, 1 जीरो होगा इस क्वेश्चन में। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने कहा, मान लिया लिखा है 32 और गुणे मैंने कहा लिख दिया 25। हमने कहा इसमें जीरो कितने आएंगे, इसमें जीरो कितने आएंगे? तो आप जानते हो कि 32 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 5 कह सकता हूँ मैं 32 को। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और मैं 25 को क्या कह सकता हूँ, 5 की पावर 2 कह सकता हूँ। अब ज़रा हमें ये बता दो कि यहाँ पर कितने जोड़े 2 और 5 के बनेंगे। भाई 5 2 बार आया है तो 5 तो 2 बार आएगा, साथ में 2 5 बार आया, तो हमको केवल जोड़े में ही काम करना है, यानी 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, यही कॉमन मिलेगा। तो कितने जीरो मिल गए सर, कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। तो कंसेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जीरो कब बनेगा। जीरो जब बनेगा जब 5 और 2 का पेयर बनेगा।
जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही हमारे जीरो हो जाएंगे। बस यही कंसेप्ट बेसिकली आपको सीखना था। जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे, मान लिया एक पेयर बन रहा तो एक जीरो, 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 जीरो, 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 जीरो, और 4 पेयर बन रहे हैं तो 4 जीरो। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे। आओ जरा हम इस बार क्वेश्चन को एक लगाते हैं और देखते हैं सर क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनेगा उस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मैंने लिखा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और ऐसे करके मैंने कहाँ तक लिख दिया, मान लिया लिख दिया × 100 तक। यानी 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का जब आप गुणा कराओगे तो कितने शून्य आएंगे, आपको शून्यों की संख्या बतानी है। तो मेरी बात को ज़रा बहुत अच्छे से समझना। ये सब क्या हैं, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर हैं। मतलब क्या है सर, क्रमागत संख्याएं हैं। कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याएं हैं। और जब कभी बात क्रमागत संख्याओं की आएगी, जब कभी बात क्रमागत संख्याओं की आएगी तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। 2 क्या होगा, 2 आपका ऑलवेज ज़्यादा बार आएगा, यानी 2 ज़्यादा बार आएगा, और 5 कब आएगा, कम बार आएगा। 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो जोड़े किस हिसाब से बनाएंगे, जोड़े हमेशा भैया कम के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि जितना कम है उतने जोड़े हम ज़्यादा वाले से ले लेंगे, है ना, और जितने बचेंगे उतने एक्स्ट्रा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब जब भी कभी कंसेक्यूटिव नंबर होगा, क्रमागत संख्याएं होंगी, तो हम बस देखेंगे कि लास्ट का नंबर कितना है। लास्ट का नंबर कितना है, 100। लास्ट का नंबर 100 है ना। इस 100 को हम क्या करेंगे, इस 100 को हम 5 से भाग जब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 1 ना आ जाए या 5 से छोटा ना आ जाए। तो 5 को अगर मैं 100 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। अब यहाँ 20 बचा ना, 20 5 से बड़ा है, 20 को फिर से 5 से आप भाग दोगे तो अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 4 5 से छोटा आ गया, अब तो भाग जाएगा नहीं, यानी टोटल 5 कितनी बार आएगा, 20 + 4 यानी टोटल 5 आएगा 24 बार। और 5 जब 24 बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। ज़्यादा वाला कभी मायने नहीं रखता है, मायने कम वाला रखेगा। 5 अगर 24 बार आ रहा है तो 2 तो फिर 24 बार आएगा ही आएगा। यानी कितने जीरो होंगे यहाँ पर, 24 जीरो होंगे। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप देखना चाहते हो कि 2 कितनी बार आएगा, तो इसी लास्ट वाली संख्या को, जो आखिरी वाली संख्या है ना, इसी वाली संख्या को आप 100, पहले यहाँ पर आपने 5 ज्ञात करने के लिए 5 से भाग किया। अब अगर आप 2 ज्ञात करना चाहते हो तो 2 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार। अब इस 50 को आप 2 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब इस 25 को आप 2 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ऐसे देखो कितनी बार। अभी आप 12 को भी 2 से भाग करोगे, 6 बार जाएगा। 6 को 2 से भाग करोगे, 3 बार जाएगा। 3 को 2 से भाग करोगे, 1 बार जाएगा। तो आप नॉर्मल देखो, 75 2 77 10 87, अभी इतने में ही आपके 87 2 आ गए हैं, क्योंकि 2 क्या होगा, हर दूसरे प्लेस पे आएगा। भाई 2 यहाँ आया, इसके बाद 2 यहाँ आएगा, फिर 6 में 2 आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 10 में आएगा, 12 में आएगा, ऐसे 14 में आएगा। 2 हर दूसरे प्लेस पे आएगा और 5 हर 5वें प्लेस पर आएगा। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 5 2 बार आएगा, जैसे मैं 25 की बात कर लूँ, जैसे मैं 50 की बात कर लूँ, वहाँ 5 2 बार आएगा। हर दूसरे स्थान पर 2, तो 2 ज़्यादा बार आएगा। ज़्यादा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमेशा कम वाला ही निकाल लेना। कम कितने, 5 आएंगे 24 बार, यानी इस प्रोडक्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी, 24 हो जाएगी। आप समझ गए हो ना। आओ एक क्वेश्चन करके बताओ। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जरा इसको करके बताऊँ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, बिल्कुल आप कोई भी बुक उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा 1 × 2 × 3 × 4, और ऐसे करके मैंने कहाँ तक कह दिया, मैंने कहा 500 तक। 500 तक नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे,
शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप इतनी बात तो पता है कि ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ये आपका क्रमागत संख्या है। और क्रमागत संख्या जब होती है तो केवल हम 5 को देख लें बस, 5 कितनी बार आया, क्योंकि क्रमागत में 2 तो ज़्यादा बार आएगा ना, तो 5 देख ले। तो लास्ट नंबर क्या है हमारा, 500। हमने 500 को ऐसे पकड़ा और 5 से मैंने भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। फिर इस 100 को मैंने 5 से भाग लगाया, अब कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। अब इस 20 में मैंने 5 से भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 5 से छोटा हो गया ना, अब तो कटेगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इनको ऐड कर लो। 100 + 20 + 4 यानी 124 जीरो आ जाएंगे। अगर 1 से लेकर 500 तक गुणा कराओगे तो कितने जीरो आएंगे, 124 जीरो आएंगे, जो कि क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात आप समझ बिल्कुल क्लियर हो गई। देखो, अब मैंने इससे पहले की क्लास में जब मैंने आपको यूनिट डिजिट निकालना बताया था, तो मैंने बताया था कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि उल्टा, इस संख्या का उल्टा, यानी 10 है ना, तो सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। यानी फैक्टोरियल का मतलब उस संख्या से लगाकर 1 तक की सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब हमें एक बात बताओ, अगर ये इस तरह लिखा है तो क्या मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 ये कहाँ तक जाएगा, जितने तक फैक्टोरियल हैं 10 तक जाएगा। क्योंकि आप अच्छे से वाकिफ हो, चाहे 2 × 5 × 5 लिखो तब भी 50 आएगा, या 5 × 5 × 2 लिखो तो भी 50 आएगा। यानी आपका गुणनफल में स्थान मायने नहीं रखता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में चाहे संख्या आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगी। तो फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, जैसे मैंने आपसे कह दिया, हमने कह दिया कि 200 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल में जीरोस कितने आएंगे, जीरोस की संख्या कितनी होगी, कितने जीरो होंगे। अब आप हमें बताओ, तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि भाई 200 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर जितने फैक्टोरियल हैं 200 फैक्टोरियल हैं, यानी 200 तक मल्टीप्लाई। अरे यही ना, और ये आपके क्या बन गए, कंसेक्यूटिव नंबर बन गए, क्रमागत संख्याएं बन गई। क्रमागत संख्याओं में क्या करते हैं, जितना लास्ट में है उसमें हम 5 देख ले कि 5 कितनी बार आया है। तो ये हो गया 200। 200 में अगर मैं 5 से देखूंगा कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। अब 40 को जब मैं 5 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। अब 8 को मैं 5 से भाग करूंगा तो 1 बार में चला जाएगा। भाई 1, 8 और 40, अब 1 5 से छोटा हो गया ना, इससे कोई मतलब नहीं। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 40 + 8 + 1 कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। चुटकियों का काम है नंबर ऑफ जीरोस का निकालना। एक नंबर हर पेपर में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, चाहे फैक्टोरियल में हो चाहे जैसे हो, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमें लगा के बताओ। हमने कहा 900 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 900 में क्या पता कर लें कि 5 कितनी बार आएगा। तो 900 को भाग करेंगे तो 18 × 5 = 90, 180 बार ये चला जाएगा। अब 180 में मैं अगर 5 से भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 बच गया, 30, 5 × 6 = 30, 36 बार। अब 36 में मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 × 7 = 35, 7 को मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 × 1 = 5, यानी कि अब 1 5 से छोटा हो गया, अब तो भाग जाएगा नहीं। तो इन सभी को आप ऐड कर लो, इतनी ही बार आपका जीरो आ जाएगा। यानी 6 ये हो गया, 7 × 6 = 13, 13 × 1 = 14 के 4 कैरी 1 आ गया।
8 2 10 1 11 और 11 और 1 कितना हो गया 12 के 2 हासिल 1 आ गया 1 1 2 224 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे 224 जीरो आएंगे। यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई देखो 180 में 30 जोड़ोगे तो कितना 210 210 और 6 216 216 6 22 222 23 24 224 जीरो आ जाएंगे। क्लियर बात ना। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लोगे, फैक्टोरियल ज्ञात कर लोगे। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। हमने आपसे क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, मान लिया हमने कहा कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 9 ऐसे गुणे 8 हो गया और गुणे आपका 10 और ऐसे मैंने गुणे करते करते कहाँ तक कह दिया 360 तक कह दिया। हमने कहा इतने नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यों की संख्या क्या होगी। अब ये क्या आ गया सर, ये अब क्या आ गया, ये अब सम संख्याएं हैं। देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14, 16 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 360 तक। तो ये क्या हो गए शून्यों की संख्या। हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो तरीका बहुत ही प्यारा है, ज़रा समझना। इस 2 को आपने ऐसे उठा लिया ना। अब 2 को 360 को भाग करो, 2 से 360 को भाग करो, कितनी बार जाएगा। आप कहोगे सर 180 बार चला जाएगा। अब 2 की पावर 180 आपने कॉमन ले लिया, यानी 2 इसमें 180 बार तो इतने में ही आ गया। अब अंदर बचेगा क्या, अंदर 1 2 उसके बाद 3 फिर 2 चौके 8 फिर 2 पंचे 10 ऐसे करके कहाँ तक बच जाएगा। क्योंकि 2 आपने 180 बाहर निकाल लिया तो यहाँ कितने बच जाएंगे 180 बच जाएंगे। 180 तक आपको लिख लेना। अब देखो 2 आपका कितना 180 बार आया है और ब्रैकेट के अंदर आपकी क्रमागत संख्याएं बच गई हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं। तो अब कंसेक्यूटिव नंबर का रोल लगा दो, 1 से लेकर कहाँ तक है 180 तक। लास्ट नंबर क्या है सर 180 है। 180 को पकड़ लो, 180 को आप क्या ज्ञात करोगे 5 ज्ञात कर लो, कितनी बार आ जाएगा 5 ज्ञात करोगे तो 36 पंचे 180। अब 36 को अगर आप भाग करोगे 5 से तो 5 सत्ते 35 7 बार में, 7 को भाग करोगे 5 से 1 बार में। तो अब आप देख लो कितने जीरो, 36 6 42 1 43 1 44 कितने जीरो आ जाएंगे 44 जीरो आ जाएंगे। अब इस 2 की पावर 180 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 180 बार ज़्यादा बार आ गया ना। तो भाई जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही तो आपके जीरो बनेंगे। भाई 5 तो हमारे पास 44 ही हैं, 2 180 बार यहाँ से आ गया और यहाँ से भी अभी 2 निकलेगा, तो 2 तो ज़्यादा बार आ गया ना। तो हमें केवल क्या 5 को कंसीडर करना है, 5 आएगा 44 बार। यानी अगर हम इस संख्या का गुणा कराएं तो कितने जीरो आएंगे 44 जीरो आ जाएंगे। इस बात को आपको समझ लेना है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको लगाने की ज़रा आप कोशिश करिए। अगला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको लगाने की कोशिश करो। मैंने क्वेश्चन कह दिया, मैंने कहा 3 6 उसके बाद 9 फिर है 12 ऐसे 15 और ऐसे करके मैंने कहाँ तक कह दिया, हमने कह दिया 300 तक। 300 तक नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, वही कंसेप्ट। ये 3 का क्या लिखा है, टेबल लिखा है। तो ये तो क्या है 3 की टेबल में आने वाली सारी संख्याएं 3 के क्या है गुणांक हैं, गुणज हैं। तो सबसे पहले हमने 3 को पकड़ा और 3 को हमने कहा तुम यहाँ आ जाओ। अब लास्ट संख्या देखा 300, 300 को 3 से भाग करो, कितनी बार जाएगा 100 बार। तो 3 की पावर 100 यानी 300 बार आएगा। अब 3 की पावर 100 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 ऐसे करके 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और लास्ट में 3 को 100 से भाग करोगे तो 100 बार आ जाएगा। अरे है ना 100 निकाल लिया आपने, सॉरी 100 निकाल लिया तो 200 बार आ जाएगा, है ना। 100 निकाल लिया तो कितनी बार आ जाएगा 200 बार आ जाएगा।
अरे समझे ना। तो यहाँ पर 1 से लगा के कहाँ तक संख्याएं बची, 200 तक बच गई। अब 1 से लगा के 200 तक संख्याएं आपने बचा लिया, तो अब एक्चुअल में यहाँ पर बचेगा क्या, लास्ट संख्या क्या है 200। 200 में ज्ञात कर लो कितनी बार 5 आएगा, 49 बार, 48 बार अभी निकाला था ना। तो 200 में हम अगर 5 ज्ञात करेंगे तो कितनी बार, 5 ओके 20, ये 40 बार आ गया। अब 40 में 5 ज्ञात करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया। अब इस 8 में 5 ज्ञात करेंगे तो 5 एकम 5 आ गया। कितनी बार आएगा, 40 8 48, 48 एक 49, यानी 5 आएगा 49 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आएंगे, 49 आ जाएंगे, 49 नंबर ऑफ जीरोज़ आ जाएंगे। तो कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आओ फटाफट अपने बुक के क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं ना, अपने बुक के क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कंसेप्ट आप समझ लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया देखा, इन्हीं कंसेप्ट पर आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का है कि 31 25 इंटू कितना है 16 में शून्यों की संख्या बताओ। इसमें आपको शून्यों की संख्या बताना है। 31 25 में शून्यों की संख्या कैसे सर बताएंगे शून्यों की संख्या, कुछ ना करिए। 31 25 को हम क्या कह सकते हैं, 5 पंजे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंजे कितना होता है 31 25, यानी 5 की पावर 6। अरे नहीं समझे, देखो 31 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 31 25, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। उसके बाद इंटू 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अरे बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आपका निकल करके आया 5 की पावर 5 यहाँ से आ गया, 5 की पावर 4 यहाँ से, 2 की पावर 4 यहाँ से आ गया। अब कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे। तो देखो यहाँ 5 ज़्यादा बार, यहाँ 2 कम बार, और कम बार ही जोड़े बनाएगा तो 4 जोड़े बनेंगे। 4 अगर 4 जोड़े बन जाएंगे तो जीरो कितने हो जाएंगे, 4 ही जीरो हो जाएंगे। 2 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया ना, कोई परेशानी नहीं है। अब 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट इसको लगा के बताओ। एक क्वेश्चन हो चुका है और ये बुक में आपको मिल जाएंगे, चाहे जो पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ रहे हो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 2 है 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 कह दिया, 360 फैक्टोरियल, 360 फैक्टोरियल। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक में दिया गया था 400 फैक्टोरियल। इन सभी में आपको जीरो की संख्या बतानी है। कैसे बता पाओगे भाई, 100 में हम 5 ज्ञात कर लें, 5 तो कितनी बार जाएगा 20 बार। 20 को 5 से अगर मैं भाग करेंगे तो कितनी बार 4 बार। 4 5 से छोटा हो गया ना, तो जीरो की संख्या कितनी आएगी 20 + 4 24 जीरो हो जाएंगे 100 फैक्टोरियल में आंसर। 360 की बात करें तो 360 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, एक बच्चा 5 दूनी 10। 72 को जब मैं 5 से भाग करूंगा तो 14 बार जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, है ना। 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20। 14 में जब मैं 5 से भाग करूंगा तो 2 बार जाएगा। अब आप देख लो, 4 2 6 और 6 2 कितना हो गया 8, हासिल एक कुछ नहीं आया, 7 1 8, 88 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आएंगे 88 जीरो आ जाएंगे। कैसे भाई, 4 2 6 2 8, 7 1 8, 88 जीरो आ जाएंगे। 400 में बात करें तो हम 5 ज्ञात करेंगे, 5 कितनी बार जाएगा, पहले तो 200 बार आ जाएगा। अब 200 में हम बात करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 40 बार। अब 40 में हम 5 ज्ञात करें कितनी बार जाएगा 8 बार। अब 8 में हम 5 ज्ञात करें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब देख लो कितना आएगा 249 आ जाएगा। 240 8 48 1 49, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे 249 होंगे। ऐसे लगते हैं, बात करते हो कि सर टफ होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो 4 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए ना। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर 5। ये 5 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 से पहले तो 99 तक जाना है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक आपको जाना है 99 तक।
उसके बाद इंटू है 2 की पावर 13। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी आएगी वो आपको बताना है। अब एक बात आप समझो, अगर मैं कह दूं कि 1 से लगाकर 99 तक तो आपके क्रमागत संख्याएं हैं, 2 की पावर 13 आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये अलग से दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1 से लेकर 99 तक की बात है, अगर मैं 99 तक देखूं कि 5 कितनी बार आएगा, तो 5 में देख लिया पहले, तो 19 पंचे 95, 5 बार 19 आएगा यहाँ से। फिर 19 में मैंने देखा 5 कितनी बार आएगा, 5 तियाँ 15, यानी 3 बार यहाँ आ जाएगा। तो टोटल यहाँ से 5 कितना आएंगे, 19 से 20 2 22, ये 22 5 आ जाएंगे। अब 1 से लेकर 99 तक 5 कितने आएंगे, 22 आएंगे। 2 5 से ज़्यादा बार आएगा क्योंकि ये क्रमागत संख्या है 99 तक, और क्रमागत संख्या में हर दूसरे प्लेस पर 2 होता है। और 2 की पावर 13 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल भ्रमित करने के लिए ही दिया गया है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे सर, 22 आ जाएंगे। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 22 हो जाएगी। तो ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 आपको नंबर सिस्टम का याद रखना है। ऐसे करके मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा दूंगा। छोटी सी क्लास है लेकिन आपको सारे कंसेप्ट में सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्लास समझ में आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।